आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करो। शैताना शेरावाली दा। क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार का संघर्ष रहेगा आप लोगों का अगर फैसला आपके हक में नहीं आता? अगर हमारे हक में फैसला नहीं आया तो हम बहुत संघर्ष करेंगे। हम गंडोला नहीं लगने देंगे। ये हमारी भी वो है, हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ है वो हम नहीं होने देंगे। माता के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अगर यहाँ यात्री आते हैं ना, यात्रियों के वजह से ही हमारा घर बार चलता है, हमारे बच्चों की भूख खत्म होती है। तो क्यों हम ऐसा करें, क्यों अपने बच्चों को सड़क पर आने दें? तो हम ये गंडोला किसी भी बेस पे नहीं लगने देंगे। माता की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और नहीं करने देंगे हम। तो ये माता रानी की आस्था के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जैसे कि जय श्राइन बोर्ड कितना खिलवाड़ कर रहा है, रोप वे लगा रहा है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब रोप वे हम नहीं लगने देंगे। सारी हथ जोड़ी है मेरी तरफा एक प्रार्थना है कि एक कटरे दा एक जेन्युइन काज है। कटरे दा अस्तित्व खतरे च पेदा है। अगर अज अस कटरे आस्ते कम्म नहीं आए तो साढ़ा इधर होने दा कोई महत्व के नहीं रही जांदा। लोकतांत्रिक देश, मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है ना। वो लोग कौन है? हम लोग, हम जनता। और ये हमारा राइट बनता है जो हम हक लड़ रहे हैं ना अपना। क्योंकि शायद उनको ये पता नहीं है कि यहाँ से माता रानी कहाँ से स्टार्ट हुई है और उनकी वहाँ से कहाँ तक, इसलिए वो यहाँ पे रोपे लगा रहे हैं। मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज वहाँ पे बैठ के अपने वहाँ पे चेयर टेबल पे बैठो और वहाँ पे माता रानी की पूरी बुक्स को पहले रीड करो कि माता रानी कहाँ से स्टार्ट हुई और आप लोगों के साथ क्या कर रहे हो यहाँ पे। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, रोपे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, रोपे नहीं लगेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पिछले दिनों दिसंबर एंडिंग में आपने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो रोपवे के विरोध में पूरा कटरा एकत्रित हो गया था, एकजुट हो गया था। चाहे मातृशक्ति हो, चाहे कटरा के युवा हो या फिर बाकी वाले लोग हो, सारे लोग एकजुट होकर अपने अपने तरीके से सारे जो रोपवे का विरोध कर रहे थे। 31 मिडनाइट को क्या हुआ कि रोपवे के विरोध में जो लोग बैठे थे उनको छोड़ दिया गया। जो अनशन पर बैठे थे वो उठ गए और एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि जो संघर्ष समिति बनाई गई है उनके साथ बैठकों का दौर शुरू होगा और उसमें फैसला लिया जाएगा कि रोपवे लगना है या नहीं लगना है। उसके बाद मीटिंग्स भी हुई, सब कुछ हुआ, पर जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आया, जिसके चलते कि अभी फिर से जो है कटरा में छोटी छोटी मीटिंग्स जो है वो होना स्टार्ट हो गई हैं। आज शालामार पार्क में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो संघर्ष समिति बनाई गई है उनका आज यहाँ पर एक वुमेन विंग तैयार किया गया है। नारी शक्ति की एक यहाँ पर इकाई एक गठित की गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर ये वही नारी शक्ति है जो कि जिन्होंने जो दिसंबर एंडिंग में जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था उनमें इन नारी शक्तियों की बहुत बड़ी भूमिका जो थी वो थी। अभी इनके साथ हम बात करेंगे कि ये जो आज इकाई इनकी गठित की गई है इसका मकसद क्या है। वैष्णो देवी संघर्ष समिति की एक नारी शक्ति की एक इकाई गठित की गई है, क्या मकसद रहेगा आपका? मकसद हमारा यही है कि रोपवे नहीं लगने देना है। तो जैसा कि यहाँ संघर्ष समिति महिला विंग की बैठक हुई, कॉल सबको मिल चुकी थी और जैसा कि लेडीज आई हैं तो चलो जितनी भी लेडीज आई हैं सबको अपना अपना काम था, कोई कुंभ में गया हुआ है, कोई शादी में गया हुआ है। तो बाकी जो मीटिंग हुई है विचार सब ने बहुत अच्छे रखे हैं, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले हुए हैं। तो जैसा कि हमने रोपवे नहीं लगने देना है तो आगे भी हम जो है मीटिंग्स करते रहेंगे। हाई पावर कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसका ये काम था कि संघर्ष समिति के साथ और कटरा के स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की जाए। मीटिंग्स हुई पर जो 2 डेलीगेशन ऐसे मिले थे, कटरा के ही थे, कटरा सराउंडिंग के थे, 2-3 डेलीगेशन ऐसे मिले जिन्होंने रोपवे के पक्ष में जाकर अपनी बात रखी और उन्होंने उन लोगों का ये कहना था कि रोपवे लगना चाहिए। उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? अगर वो इस देश के नागरिक हैं, अगर उनको माता रानी से प्यार है, वो इस कटरा के हैं ना, तो जरूर मैं कहती हूँ कि आप क्यों मतलब कहते हैं ना कि क्यों माता रानी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। माता रानी हमारी है, हम सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो श्रद्धालु बेचारे आते हैं, हम मेहमान कहते हैं ना, भगवान का रूप होता है। अगर यहाँ यात्री आते हैं ना, यात्रियों के वजह से ही हमारा घर बार चलता है, हमारे बच्चों की भूख खत्म होती है।
तो क्यों हम ऐसा करें, क्यों अपने बच्चों को सड़क पर आने दें? और आप क्यों नहीं समझ रहे हो, रोपवे अगर लग गया तो बाहर से यात्री जब बारों बार जाएंगे तो हमारे यहाँ कटरा अंधेर नगरी बन जाएगा। मैंने नंदनी की मिसाल दी थी, नंदनी में उन चेहरों को देखो जो बेचारे लिफाफे पकड़ के घूमते थे ना कि पनीर ले लो, वैसा हाल कटरा का हो जाना है। तो आज देखो कि मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि गंडोला मत लगने दो, क्योंकि सबकी मतलब कटरा जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बेरोजगार हो जाएगा। और छोटे से छोटा पिट्ठू वाला, घोड़े वाला, पालकी वाला, एक छोटी रेहड़ी, जूस वाला, कुल्फी वाला, ये लेडी भी आई है, इनके हस्बैंड कुल्फी का काम करते हैं। तो बताओ सबका मतलब सब बेरोजगार हो जाएंगे। जी, क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार का संघर्ष रहेगा आप लोगों का अगर फैसला आपके हक में नहीं आता? अगर हमारे हक में फैसला नहीं आया तो हम बहुत संघर्ष करेंगे, हम गंडोला नहीं लगने देंगे। ये हमारी भी वो है, हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ है वो हम नहीं होने देंगे, माता के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और गंडोला हम नहीं लगने देंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, गंडोला नहीं लगने देंगे। आपसे मैं बात पूछूंगा कि एक तो आस्था पे भी चोट है और दूसरा आस्था के साथ साथ अगर कटरा की इकोनॉमी की अगर बात करें तो उस पे भी इसकी चोट है। तो फ्यूचर जो है कटरा का थोड़ा सा अभी अधर में लटका हुआ है। नारी शक्ति फिर से बाहर आई है और आपकी इकाई एक गठित हुई है, क्या कहेंगे कि क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? देखिए, हम तो पहले पीसफुल करेंगे, सभी औरतें इकट्ठी होंगी, सभी को कॉल दी हुई है। आज कोई कुंभ पे गया हुआ है, किसी के घर शादी है, किसी के डेथ है, तभी सभी औरतें इकट्ठी नहीं हुई। जब सभी औरतें इकट्ठी होंगी फिर हम अपनी रणनीति बनाएंगे आगे हमें क्या करना जी। तो हम ये गंडोला किसी भी बेस पे नहीं लगने देंगे, माता की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और नहीं करने देंगे हम। ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके हस्बैंड, आपको बताते चले कि इनके हस्बैंड भी जो जब गिरफ्तारी हुई थी तो वो भी जेल में थे, तब इनको भी आपने कैमरास पे देखा होगा बोलते हुए। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है कि आज आपकी एक महिला इकाई का एक गठित हुआ है यहाँ पर क्या रणनीति रहेगी प्रॉपर आपकी? जय माता दी। आगे तो हम ये ऐसे ही करेंगे, पीसफुल करेंगे, बट नहीं माने तो फिर हम देखेंगे क्या करना है आगे, यही होगा ना। तो जो एक कमेटी गठित की गई है एलजी द्वारा, उनकी मीटिंग्स यहाँ पे हुई हैं और कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जो है कटरा के हक में उसके लिए नहीं आया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर काम लगा हुआ है। तो क्या कहेंगे कि जो उस टाइम पे जो स्ट्राइक थी उस लेवल की स्ट्राइक्स आगे होंगी? हो भी सकती हैं, अगर काम जारी रहा उससे आगे भी हो सकती हैं। बंद तो करेंगे नहीं, अगर काम बंद हुआ तो चलो ठीक है, जो हमारे फेवर में होगा तो हम करेंगे, बट अगर नहीं हुआ तो फिर तो जारी रहेंगी ना, ये बात है ना। सरपंच रेखा ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा जी, आपका भी एक एक्टिवली रोल रहा है जो पिछले दिनों स्ट्राइक्स हुई हैं यहाँ पर, और आने वाले दिनों में भी जिस प्रकार से आपका विंग जहाँ पर गठित किया गया है, महिला विंग को अलग से गठित किया गया है, क्या रणनीति आपकी भी क्या रणनीति रहेगी? जय माता दी। जैसे हम पहले इकट्ठे थे तो हम आगे भी वैसे ही इकट्ठे रहेंगे। कहते हैं ना, एकता में बल है, तो हम एक साथ ही रहेंगे। जैसे कि मैं कल यहाँ पर नहीं थी, मैंने सिर्फ इनका मैसेज ही देखा था कि इन्होंने वो किया तो मैं आ गई। मतलब मुझे अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ। क्यों आई हूँ? अपने लिए आई हूँ, किसी के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि ये सबका है। ये जो जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं वो सबका मसला है। तो ये माता रानी की आस्था के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जैसे कि जय श्राइन बोर्ड कितना खिलवाड़ कर रहा है, रोप वे लगा रहा है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब रोप वे हम नहीं लगने देंगे। जिप्सी जी, आप आज यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर एक संघर्ष समिति की जो महिला विंग का गठन यहाँ पर हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा कि जो स्ट्राइक्स जो रोपवे को लेकर हुई और किस प्रकार से महिला शक्ति ने उन स्ट्राइक्स में अपना रोल अदा किया। आने वाले दिनों में क्या आपका क्या यहाँ पर रोल रहेगा? मैं डोगरी च गल करनी सारे कन्नै, सारी हत्थ जोड़िए मेरी तरफा एक प्रार्थना है कि एक कटरे दा एक जेन्युइन काज है, कटरे दा अस्तित्व खतरे च पेदा है ते मैं आपे भी पूरी सपोर्ट है मेरी इस काज आस्ते। अस इत्थे जम्मे पले, सारा किश, सारी कर्म भूमि भी इयै है, जन्म भूमि भी इयै है। अगर अज अस कटरे आस्ते कम्म नहीं आए ते साढ़ा इद्धर होने दा कोई महत्व गै नहीं रेही जंदा। इसने थाली च रुट्टी खाधी दी है, अस रुट्टी दे नमक कन्नै अस गद्दारी नहीं करी सकदे हैं। मेरी सारे अग्गे हत्थ जोड़िए रिक्वेस्ट है कि जेह्ड़े भी हैन एक जेन्युइन काज आस्ते अग्गे आओ। तुंदे सारे दे इकट्ठे होने दी लोड़ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है ते ना कोई ऐसा कुछ सोचो।
जी अज इत्थे लेडीज विंग दा गठन होया और कोई 30-40 लेडीज गै अज इधर आई दियां ते तुस इसी अपनी जेह्ड़ी तुंदी इकाई अज गठित कीती गई है इसी तुस कुत्थों धोड़ी लेगे और जेह्ड़ियां लेडीज अज नहीं आईयां कटरे दियां लेडीज इधर नहीं आईयां क्योंकि अस जेल्लै स्ट्राइक बिच दिखदे उत्थे बड़ियां लेडीज आंदियां उ'नें लेडीज गी तुस केह् आखना चाहगे कि इस गंडोले दे खिलाफ कि'यां तुंदा साथ देन? मैं सारी लेडीज अगे रिक्वेस्ट करनी आ कि ओह् बिल्कुल बिना किसी टेंशन दे इस काज कन्नै जुड़न। उन्हें होई सकदा ओह् अज्ज नहीं आइयां, कुसै गी कोई भी परेशानी होई सकदी पर्सनली, लेकिन मिगी पूरा यकीन है कि सारे कट्ठे गै न इस काज आस्ते। होई सकदा कोई कुसै कारण ओह् नहीं आई सकियां होन, लेकिन मैं चाहनी है कि सारे जने कट्ठे होन। तो जेल्लै सारे कट्ठे होङन ते ओह्दे बाद इक मुट्ठ बनग ते सारा किश ठीक होई जाना सारें आस्ते। ते अगर तुस सारे बिखरी जागे ते फ्ही कुसै दा जिन्ना भी अस स्ट्रगल करा ने ना ओह् जीरो होई जाना ते असें जिन्ना असें पैह्ले अचीव कीता ओह् भी सारा जीरो होई जाना। ते मैं चाहनी आं कि सारे कट्ठे होइयै आन, सारे अग्गें इ'यै रिक्वेस्ट है। ते एह् इक जेन्युइन काज है, रोप में नेईं लगना चाहिदा क्योंकि एह्दे कन्नै हर इक वर्ग गी नुकसान है। एह् जेन्युइन पब्लिक इंटरस्ट दे हित बिच अस कार्य करा ने, कोई गलत कम्म नहीं है। इस करियै मेरी पूरी सपोर्ट है, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट है। इस करियै मैं इंदे कन्नै है, जिल्ले भी इ'नें जरूरत पौग अस हमेशा कन्नै है। तो ये आपने सुना यहाँ पर लेडीज को जो कि कटरा की मातृशक्ति है इनको आपने साफ तौर पर सुना और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि गंडोला जो भी हो जाए गंडोला नहीं लगेगा, रोपवे को हम नहीं लगने देंगे। फिलहाल जो है आज इकाई गठित की गई है संघर्ष समिति की और आने वाले दिनों में अब देखना यह है कि ये जो महिला शक्ति आज बाहर आई है और अपना एक यहाँ पर इन्होंने इकाई एक गठित की है, ये किस प्रकार से रोपवे के खिलाफ आने वाले दिनों में अगर कोई एजिटेशन होती है रोपवे के खिलाफ तो किस प्रकार से ये काम करती है। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार, मैं हूं सुशील शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ कटरा से। जय हिंद, जय भारत।